अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मशहूर और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी नली बिरयानी। और उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, हमें मसाला बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें पास टमाटर है 2 अदद मीडियम साइज़ के, इसे मैंने कट कर लिया है। सूखा मसाला यानी जो मसाले हैं, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, इसमें ज़ीरा है 1 टीस्पून, लौंग है 5 से 6 अदद, जावित्री है छोटा टुकड़ा 2 इंच के करीब, 3 से 4 इंच के करीब दालचीनी स्टिक्स हैं, 2 बड़ी इलायची हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये दही 1 कप के करीब, प्याज हम यहाँ पे लेंगे 1 लार्ज बड़ी साइज़ की फुल, इसको स्लाइस में कट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मसाले हैं। यहाँ मैंने जो बिरयानी मसाला आपको पहले बना के दिखा चुकी हूँ, मेरी अलग वीडियो है, उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दी है 1 टीस्पून के करीब, और इसे यानी ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये मसाला शामिल करूँगी। इसके अलावा स्पाइस बढ़ाने के लिए हमें पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून मैंने शामिल करनी है। नमक अपने हिसाब से या 1 टीस्पून मैंने लिया है। गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ आलू बुखारे हैं, जितने आपको रिक्वायर्ड हो आप ले सकते हैं, मैंने 6 से 7 लिए हैं। इसके अलावा यहाँ में आप देख सकते हैं मैंने नली ली हैं, 2 नलियाँ ले ली हैं। इसके बाद ये गोश्त है बूंग का, और इसकी हम बनाएंगे आधा किलो के करीब ये गोश्त है। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, यहाँ पे मैंने पतीली ले ली, 1 कप के करीब में तेल शामिल करूँगी। इसमें मैं शामिल करूँगी खड़ा मसाला जो मैंने आपको दिखाया था। तेल गरम हो जाए। जी वीवर्स, ये देखें तेल थोड़ा सा गरम हो गया है, तो मैं इसमें ये सब चीज़ें डालूँगी और इनको करकरा लूँगी। थोड़ा सा हमें इसको कुक करना होगा। अच्छा, ये चीज़ें सारी मसाला जो है हमारे अपने मसाले में भी, जो मैंने बिरयानी मसाला बनाया है उसमें भी शामिल है। बड़ी इलायची है, लौंग है, जावित्री है, और काली मिर्च है। ठीक है, अब मैं इसी में प्याज शामिल कर दूंगी। और हम इसे ब्राउन कर लेंगे। जी जनाब, ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने पीसा हुआ था। उसी में मैं शामिल कर दूंगी गोश्त। इसको चलाएंगे अच्छे से, लहसुन अदरक में इसमें भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह वो सब दूर हो जाए। जी वीवर्स, अब ये देखें इसकी हमारी भुनाई हो चुकी है सही। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर। इसी में मैं शामिल करूंगी नमक, बिरयानी का मसाला, पिसी लाल मिर्च, हल्दी अगर आपने मसाले में शामिल नहीं करी तो अलग से 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, पिसा गरम मसाला, और हम इसे मिक्स करेंगे। इसको 4 से 5 मिनट हम सही से भून लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। दही ठंडा कभी यूज़ मत करिएगा,
क्योंकि फिर ये होता है कि गोश्त गलने में और उसमें मुश्किल हो जाती है। ठीक है, दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इससे हम मिक्स करेंगे। इसको फिर 2 से 4 मिनट पकाएंगे हम, और फिर इसमें पानी शामिल करके इसको गोश्त गलने तक छोड़ देंगे। बस ये देखिए हमारा मसाला जो है, मतलब हमने इसे पहले भून लिया अच्छे से, क्योंकि बकरीद का गोश्त होता है ना तो उसे भूनना पड़ता है। तेल ऊपर आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि आलू बुखारे पके हुए हों, अच्छे हों, तो आप इस टाइम शामिल कर दें, वरना आखिर में आप शामिल कर सकते हैं। और इसमें आप 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर दें और गोश्त को गलने तक के लिए छोड़ दें। याद रहे कि जब हमारा आधा गोश्त को खो जाए तो हमें फ़ौरन नली निकाल लेनी है, क्योंकि अंदर से गूदा फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे अब कवर कर देती हूँ और तकरीबन हाफ कुक पे मैं नली निकाल लूँगी, हड्डियाँ। गोश्त तकरीबन आधा कुक हो चुका है, तो मैं ये जो है नली निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर इसमें से नली निकल जाएगी, गूदा निकल जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। ओ सॉरी, ये देखिए सही, हड्डी शायद थोड़ी टूट भी गई है। ये मैंने दोनों निकाल ली है और इसको फिर मैं लास्ट में जब भूनते वक्त फिर शामिल करूँगी। ठीक है, अब मैं इस मसाले को कवर करके फिर पकाती हूँ। ये तकरीबन हमारा कुक हो चुका है और भून भी चुका है। तेल आप देख सकते हैं ऊपर भी आ गया। अब मैं इसमें लास्ट में शामिल करूँगी कुछ हरी मिर्चें, जितनी आप रिक्वायर्ड हैं आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं पुदीना 1 कप के करीब शामिल कर दूँगी, या 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको मिक्स करके और मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अब मैं मज़ीद नहीं पकाऊँगी। अब मैं चावल की तैयारी शुरू करती हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है, गर्म होने के लिए। इसमें हम शामिल करेंगे नमक 2 टेबल स्पून के करीब, ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब, बादियान का फूल और जावित्री 2 बादियान के फूल ले लिए, और 2 स्टिक जो है वो मैंने दालचीनी की ले ली। ठीक है, ये हम शामिल कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पुदीना है, वो मैं शामिल करूँगी, क्योंकि इससे जो है वो बहुत अच्छे खुशबू आ जाती है पुदीने की। इसके अलावा यहाँ पे मैं सिरका शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून, जिससे हमारे चावल जो होंगे वो खड़े खड़े रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। इसको उबाल आने देंगे, मैं इसे ढक के उबाल दूँगी, फिर चावल हम शामिल करेंगे। देखिए इसमें पानी में उबाल आना शुरू हो गया है और मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन आधा किलो के करीब चावल होंगे। इसमें चावल शामिल कर रही हूँ मैं। मैंने बासमती राइस लिए हैं, ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, और अब मैं इसे फिर पकाऊंगी और हाफ कनी रहने लगेगी तब मैं इसे करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे आधे कुक होंगे तो हम पहले एक लेयर की फ़ौरन निकाल लेंगे और इस तरह से यानी 3 हिस्सा आपका चावल का कुक हो जाना चाहिए। ये देखें कितने अच्छे खिले खिले बने। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं नॉर्मल। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा ये मसाला तैयार है और इसमें मैं तह लगाऊंगी। आप ये भी कर सकते हैं कि ये चावल जो हैं पहले चावल की लेयर बिछाएं घी वगैरह थोड़ा सा लगा के, और उसके ऊपर सालन डालें और उसके ऊपर फिर चावल की तह लगा दें। मैंने शॉर्टकट किया है कि पहले सालन की लेयर लगी हुई थी जिसमें मैंने सालन पकाया था, उसके ऊपर मैंने चावल की लेयर लगा दी। अब मेरे पास जो नली थी वो मैं इसमें रख दूँगी दोनों चावल के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर इसमें मैं केवड़ा शामिल करूँगी। केवड़ा 1 टेबल स्पून के करीब। अगर केवड़ा ना हो तो आप बिरयानी एसेंस, या बिरयानी एसेंस ना हो तो केवड़ा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप शामिल कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा जर्दे का रंग लूँगी और उसमें 2 टेबल स्पून के करीब दूध शामिल करके और इसमें पूरी लेयर्स में फैला दूँगी, जिससे हमारा कलर जो है बहुत अच्छा और दूध की वजह से और भी अच्छा जायका आएगा चावलों में। अब मैं इसे ढक दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम दूँगी। अब यहाँ पे हमारा तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और बिरयानी को असल में होना ये है कि शुरू में फ़ौरन मिक्स नहीं करनी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। मगर ये मैं आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा आधा हिस्सा इसका मिक्स करूँगी। फिर जब मैं बिरयानी निकालूंगी तो नीचे से अलग और ऊपर से, जैसे बाहर देग की बिरयानी आती है कि नीचे से मसाला निकालते हैं, ऊपर से सादे चावल, इस तरह से निकलेगी। तो ये देखें हमारी बिरयानी तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आधा हिस्सा मैंने मिक्स किया है और आधा बाद में। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी बिरयानी, नली बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तैयार है। मैंने सलाद और रायते के साथ इसे सर्व करूँगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हमारी सब की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और हमें दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।